इन बीजेपी के लीडरों को मानता कौन है? मानता एक टोल तो बात करा नहीं सके, क्या बात करते हैं? कारोबार हमारे जम्मू में तो रहा ही कुछ नहीं। ले दे के नौकरियां थी वो भी इन्होंने उनको लोग बच्चों की ख़त्म कर दी। डेली वेजरों को पक्का नहीं किया, और जो कारोबार छोटे मोटे थे और जो छोटी मोटी नौकरियां निकली भी, उसने भी इतना फ्रॉड और घपला हुआ, वो सड़कों में बैठे हैं, जलसे जुलूसों में बैठे हैं। कहाँ जाएंगे लोग? बुजुर्ग को आपको पेंशन बढ़ाने द्वारा दोबारा अपने आप को बुजुर्ग दिखाने के लिए, बूढ़े को, इनको बूढ़ों पे डाउट हो गया है। मैं कहता हूँ कि हमें अपनी स्टेट में चोर बन गए सारे। मोटरसाइकिल वाला चोर है, मोटरसाइकिल छीन लो, सीज कर लो। यहाँ का राशन कार्ड लेने वाला चोर हो गया, उसकी वेरिफिकेशन। बच्चा 12वीं पास किया हुआ, वो 12वीं पास इंट्रेंस देगा। मुझे बताओ बच्चा कौन है जो इससे बचा? जो जिम्मेदार ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, चला रहा है, जो सरकार जिसने बनाई है, सरकार की ज़मीन जिसने सरकार बनाई है, वो ज़मीन का मालिक नहीं है, उसे छीनी जा रही है। सुखी कौन है भाई? हु इज़ इन लिविंग इन पीसफुल लाइफ? आई एम सॉरी कि ये कौन लोग हैं, कब इनसे जान छुटकेगी लोगों की। और लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आपकी जान नहीं छूटेगी जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे। कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में दिख रहे हैं। खतरे में क्या है? लोकतंत्र है कहाँ इधर? खतरा है ही नहीं इधर, है ही नहीं लोकतंत्र, खतरा ही नहीं है, लोकतंत्र ही नहीं। फिनिश। इस टाइम पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मंत्री और डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष लाल सिंह जी। सर, आप मतलब जगह जगह पे जाकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे क्या? हमारा जनसंपर्क अभियान इसलिए है कि जो हमारी स्टेट इस समय ब्रेक हुई है और हमें फिर उसको कश्मीर के साथ लगा दिया है, हमारा क्लियर फंडा है कि हमें सेपरेट स्टेट दी जाए। वो इसलिए दिया है कि बैड एक्सपीरियंस रहा है हमारे लोगों का, जो कश्मीर के साथ जुड़ के हमारी जो हालत 70-72 साल हुई है, वो हम आगे नहीं देखना चाहते। हमारे अंदर अपनी अंदर तो उन्होंने भाईचारा छोड़ा नहीं किसी का, तो हम यहाँ का भाईचारा भी ख़राब नहीं होने देना चाहते। और दूसरा नंबर, अपनी तो डेवलपमेंट की है, तो हम दोबारा अपनी डेवलपमेंट ख़राब नहीं करवाना चाहते। अपनी तो रोज़गार, नौकरियाँ, MLAs MP सीट तो उन्होंने बढ़ा दी, हम नहीं घटाना चाहते। हम इस समय नहीं रह सकते उनके साथ। हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो वहाँ पहले भी बड़ी मुश्किल से लोगों ने गुजारा है, आगे हम नहीं रहना चाहते। हमारे लोगों का बड़ा क्लियर फंडा है, कश्मीर रस्से बस्से आबाद हो, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। तरक्की करे, आगे बढ़े, कोई एतराज़ नहीं। अपनी जगह पे करे, हमारी जगह पे, हमारे हिस्से पे नहीं करे, ये बात क्लियर है। 2 से 10% वोट पड़ते हैं लोकतंत्र में इनको, तो हम 50 से 100% वोट डालने वाले इलाके को, इतना डेमोक्रेटिक इलाका, इसको कुचला जाए तो ये हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो हम क्लियर कट कहना चाहेंगे, हमारा टूरिज़म, हमारे फॉरेस्ट, हमारी बर्फ़, हमारा कारोबार, हमारी सब कुछ हमारे हाथ से ज़ीरो हो गया। हमारी ना किसी को बर्फ़ दिखाई देती है, ना पुंछ की, ना रजौरी की, ना भद्रवाह की, ना किश्तवाड़ की, ना बसोली की, ना बनी की, ना हमारे जो इलाकों पे किसी कहीं दिखाई नहीं देती। एक गुलमर्ग दिखाई देता है, पहलगाम दिखाई देता है, कश्मीर के एयरपोर्ट पे दिखाई देती बर्फ़ गिर रही है। हमारे वाले एरिया का टूरिज़्म कैसे बढ़ेगा? हमारी स्टेट कैसे टूरिस्ट स्टेट बन पाएगी, हमारा एरिया? और उनका कारोबार भी अच्छा चले, अभी भी टूरिस्ट वहाँ लाइनें लगना शुरू हो गई हैं, होटल उनके भर जाएंगे, पिछली बार भी भर गए। और हमारे वाले उनका महंगे से महंगा होटल भी, जो 75,000 रुपये का कमरा था पर डे, वो भी बुक था। हमारे यहाँ 75 रुपये का काम नहीं है, यहाँ कैसे होगा? हमारा कौन टूरिज़्म दिखाएगा? हमारी कौन हमारे बच्चों को कारोबार देगा? हैं? बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें तो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, आपका क्या कहना है इस पे? हमारा कहने का मकसद, इसलिए हम चाहते हैं कि जनसंपर्क में कि हमें अलग किया जाए, हम सेपरेट स्टेट में ही रहना चाहते हैं। जो जहाँ तक सवाल है महंगाई का, बेरोज़गारी का, वो डेफिनेट उस इलाके में होती है जिस इलाके में कारोबार की कमी हो। कारोबार हमारे जम्मू में तो रहा ही कुछ नहीं। ले दे के नौकरियां थी वो भी इन्होंने उनको लोग बच्चों की ख़त्म कर दी। SR 43 तक किसी का मर जाता था बाप, नौकरी मिल जाती थी, वो भी ख़त्म हो गई। डेली वेजरों को पक्का नहीं किया,
और जो कारोबार छोटे मोटे थे और जो छोटी मोटी नौकरियां निकली भी, उसमें भी इतना फ्रॉड और घपला हुआ, वो सड़कों में बैठे हैं, जलसे जुलूसों में बैठे हैं। कहाँ जाएंगे लोग? गैस जो 385 रुपये की थी 1175 रुपये की होगी, कहाँ जाएंगे लोग? पेट्रोल और डीजल की जो हालत है, डिजिटल करते करते 15 कार्ड डाल दिए एक आदमी की जेब में। 15 कार्ड है एक आदमी के पास, गिनती कर लेना, आपके पास भी 15 कार्ड होंगे। पैसा 15 रुपये जेब में नहीं है, कार्ड 15 हो गए हैं। और 15 कार्ड डालने से उस बंदे को सिर्फ अपनी कार्ड की कार पे, कभी बैंक में जाना कार्ड का है, अगर उसके वीडियो ब्लॉग में कार्ड क्या है, और आरटीओ में उसे करना है पोर्टल का है, कहीं इंटरव्यू देना है वो है। और इतनी बुरी हालत है, 80% एरिया इनका हमारे जम्मू का है, वो कंटेक्ट से, वो इससे मोबाइल के कंटेक्ट से बाहर है। कहीं भी इनके वो टावर फंक्शनिंग में नहीं है। कहीं हमारा एक यहाँ एक टावर, उसकी 4-5 मंजिलें थी, 3 मंजिलें टूट गई हैं, अब 2 मंजिल पे चल रहा है, ये वाला इधर थेम वाला गैंसले वाला। तो कहने का मकसद है कि जो टावर की फ्रीक्वेंसी है और एक दूसरे के तालमेल है, जब टूटी के आगे कैसे चलेगा? तो ले दे के कहने का मकसद है, सारे काम इन्होंने पटवारी से लेके बड़े से बड़े अफसर तक, किसी ने फ़र्द कटाना है, बस उसमें डिजिटल में जाना है। मुझे बताओ, मशेडी में तहसीलदार नहीं, कहाँ से डिजिटल कटाना है? लोहाई मलार में पटवारी नहीं है, बनी में 2 ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्राम सेवक हैं। मैं ये छोटे बड़े बड़े इलाकों की बात है, 2 ग्राम सेवक हैं, बाकी खाली पड़ी पोस्ट हैं। एक ग्राम सेवक कौन है? जो कच्चा है और दूसरा पक्का है, जेई एक है। इसी तरीके के ज़िले की हालत है। आपके हाई सेकेंडरी स्कूल देखिए, 2-2, 3-3 टीचर हैं गांव में, और कॉलेजेस की हालत देखिए, कई जगह प्रिंसिपल की पोस्टें खाली पड़ी हैं। आप हॉस्पिटलों में चले जाओ तो मैक्सिमम स्पेशलिस्ट सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं। जितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे, किसी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है। अब महंगाई क्या, बंदा अपना इलाज कराने में इतना परेशान है, कहने की बात नहीं। सरकार, वेयर इज़ द गवर्नमेंट? बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे, मगर जब नौकरियों की बात आई तो वहाँ पर मतलब कि अभी भी सांबा में भी 3 दुकानें शराबों की खोली जा रही है, लोग रोज़गार मांग रहे हैं, क्या बीजेपी दे पाएगी? वो सोचते हैं लोग शराब शुरू पी के अपनी दी देते रहे और पड़े रहे सड़कों पे। शराब के चिट्टे से कितने लड़के मर रहे हैं। अभी कल परसों 25 साल का लड़का मरा है। वो लड़का एक ही लड़का था, बाप उसका मर चुका था, वो घर की वही सोर्स था, तो उसकी डेड बॉडी मिली है उसमें। इतना चिट्टा प्रचलित हो गया है, इतना प्रचलित हो गया कि जगह 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 बच्चों का जीना हराम हो चुका है। और बच्चों को पढ़ने के लिए रुकावट आ गई। 1500 रुपया घर की इनकम नहीं, 1500 रुपया इंट्रेंस टेस्ट के लिए दे दो। और इंट्रेंस किसका देना? ग्रेजुएशन करने के लिए, 13वीं दाखिल होने के लिए। क्या 12वीं फेल हुआ क्या है? दिस अ पोजीशन। आई एम सॉरी कि ये कौन लोग हैं, कब इनसे जान छुटकेगी लोगों की। और लोगों को भी कहना चाहता हूँ, आपकी जान नहीं छूटेगी जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे। आप यूनाइट होंगे, सब कुछ होगा। आप एक ही जिद पे अड़ जाओ सारे लोग, हमें 371 और स्टेट, अलग स्टेट चाहिए जम्मू को, सारे मसले हल हो जाएंगे। नहीं तो न तुम रहोगे न तुम्हारी दास्तां, बुरी हालत होगी। आइडेंटिटी भी ख़त्म हो ही जा रही है। और यहाँ वो एक आदमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इतनी परमिशन है कि 2000 कनाल ज़मीन ले सकता है, और किसान 100 कनाल ज़मीन से ऊपर एक मरला नहीं रख सकता है। और जिस किसान के पास छोटी मोटी ज़मीन है, अगर वो 2000 कनाल ज़मीन लेता है, 100,000 कनाल 50% उसको सब्सिडी है। मतलब अगर 1000 करोड़ की ज़मीन है तो माफ़ है, और उस बेचारे को 5 कनाल ज़मीन, 6 कनाल ज़मीन, 10 कनाल ज़मीन गरीबों की छीनी जा रही है। गांव गांव में, घर घर में फसलें लगी हैं, उनकी रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि लोगों को यूनाइट होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो फिर भुगतेंगे। क्या लगता है बीजेपी इलेक्शन करवाएगी? अभी हमें इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हम कहते हैं इलेक्शन कराना, जम्मू सेपरेट स्टेट करो, करा दो इलेक्शन, पीसफुल है। अगर आपको कश्मीर का परेशानी है, करवा दो ना। हम चाहते हैं कि कश्मीर भी अपनी जगह रहे, हम अपनी जगह रहें, सीधी सी बात है। और ये इल्ज़ाम तराशी, बकवासनामा हम कश्मीर के 100 कॉल लीडरों से नहीं सुनना चाहते
कि जम्मू के लीडरों को बियर ही नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते, जम्मू की जनता को टॉलरेट नहीं करते, तो क्या करेंगे यहाँ लोग। 80% सेक्टर कश्मीर का भरा पड़ेगा, 20% हमारे लोग हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि हम बराबर करें, क्यों नहीं किया बराबर। 50% कहाँ कर दिए। हम तो आबादी में, एरिया में, हर पानी में, बर्फ में, जंगल में, हर जगह में ज़्यादा है, फसल में हर जगह में ज़्यादा है। तो हमें क्यों जम्मू के लोगों को, और फिर 70-80 लाख पॉपुलेशन है हमारी स्टेट बनाते, तकलीफ़ क्या है इनको। यहाँ 25-30 MLA की उस पर वो स्टेट बनी हुई है। हमारी तो अभी 43 कह रहे हैं, 90 बनती है हमारी। और एरिया इतना बड़ा है, पंजाब से बड़ा एरिया हमारा है जम्मू, आपको पता होना चाहिए। हमारा यहाँ से चलें तो आप बनी तक इतनी देर में आपका ख़त्म हो जाएगा पंजाब, इतना बड़ा एरिया जम्मू। यहाँ से किश्तवाड़ का जाएंगे पार्डर तक, पांगी पार्डर तक, आपका सारे कितने स्टेट ख़त्म हो जाएंगी। तो कहने का मकसद है जम्मू बड़े अच्छे तरीके से अलग स्टेट बनाई जा सकती है और पीसफुल स्टेट रहेगी, बढ़िया स्टेट रहेगी, और देश को इस स्टेट से कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा। और लोगों को गिला शिकवा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है, ये बहुत धोखा हुआ है, हमारे बच्चों के साथ धोखा हुआ है, हमारे लोगों की ज़मीन के साथ धोखा, किसान के साथ धोखा हुआ है, हमारे सियासतदान और पॉलिटिशियनों के साथ, सबके साथ, एक एक बच्चे के साथ धोखा हुआ है। इन बीजेपी के लीडरों को मानता कौन है? मानता हूँ एक टोल तो बात करा नहीं सके, क्या बात करते हैं लोग। ये चीफ मिनिस्टर बनने कर देंगे हैं? अभी सरकार किसकी है? गवर्नर साहब किसके हैं? किसने अपॉइंट किए हैं? हिज एक्सेलेंसी। ये इंडिपेंडेंट है, ये कर सकते हैं। अब मलिक साहब ने आज जो कहा है, तो उन्होंने उस समय थोड़ी कहा जब जहाँ चीफ मिनिस्टर थे, यहाँ से हटके कहा ना, हैं? तो कहने का मकसद है जब गवर्नर बन के रहना हो तो किसकी बात करनी पड़ेगी? कौन करेगा इसकी? कहाँ से डायरेक्शंस आएंगी? तो होली सोली इस स्टेट का जो मालिक है वो इस समय हिज एक्सीलेंसी होम मिनिस्टर साहब है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब है, उन्हीं के ही। और प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू हिंदुस्तान, उन्होंने यहाँ अपॉइंट किया है हिज एक्सीलेंसी LG साहब। तो बात किसकी? तो प्रेसिडेंट साहब किसने किए हैं, किसने बनाए? आप तालमेल को देखो ना, किसके साथ टाई जुड़ी हुई है। इनको कौन सी ऐसी चीज़ मिल जानी है जिससे इन्होंने बीजेपी से आज़ाद हो जाना है? इस बीजेपी ने आज़ाद हो जाएगी, दिल्ली वाली बीजेपी से आज़ाद हो जाएगी, दिल्ली की होम मिनिस्ट्री आज़ाद हो जाएगी। जब होम मिनिस्ट्री और जब ये यूटी रहती है तो यहाँ ये चीफ मिनिस्टर बन के या क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्या कर रहे केजरीवाल साहब? क्या कर रहे हैं? धरने पे बैठे होते हैं, बंदे मिनिस्टर अंदर हो गए। क्या हालत है भाई दी हुई हैं? पुलिस किसके? दिल्ली की पुलिस उनको पकड़ के ले जाती है। तो मुझे बताओ, वेयर इज़ द डेमोक्रेसी? क्या बात करते हो आप? इसलिए स्टेट ही बनना है। मैं कहता हूँ कोई ड्यूटी नहीं रहनी चाहिए कंट्री में, सब ड्यूटी खत्म होनी चाहिए, सबको फेडरल स्ट्रक्चर बनना चाहिए, हर स्टेट की आइडेंटिटी सेव होनी चाहिए। मजाक है क्या? आज पंजाब की आइडेंटिटी आप क्लियर कर दो, मेरे क्राइसिस खत्म हो जाएगा। पंजाब का क्राइसिस क्या है? वो अगर वो पंजाबी एक होना चाहते हैं वो इंडिपेंडेंस थोड़ी मांग रही है, वो अगर वो भी 331 मांग रही हैं। मेरी बात याद रखना, इस सबको एक वक्त आएगा, पूरा देश को सबको फेडरल स्ट्रक्चर मिलेगा। अमेरिका को देखिए, अमेरिका की सारी स्टेटों का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का 2 एजेंडे हैं, ड्यूल मेंबरशिप है, ड्यूल मेंबरशिप। एक सिटी ने है वो उसके अमेरिका के, एक सिटी ने है वो स्टेट के, 2 है। तो अमेरिका फिर पूरी दुनिया पर राज कर रहा है कर रहा है ना। तो कहने का मकसद है, अगर अमेरिका जाके आप तकरीरें अमेरिका में जाके कहते हम ये वहाँ से लाएंगे, इसको लाएंगे, तो उनकी सोच क्यों नहीं यहाँ ले आते? कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में दिख रहा है यहाँ पे। खतरे में क्या है? लोकतंत्र है कहाँ इधर? खतरा है ही नहीं इधर, है ही नहीं लोकतंत्र, खतरा ही नहीं है, अब लोकतंत्र ही नहीं, फिनिश। तो अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन को अगर लोग जिताते हैं तो क्या तो कुछ तो मौजे मारेंगे, मौजे मारेंगे, मौजे। सब मसले हल होंगे? मसले क्या, तकलीफ नहीं रहेगी। डेली बेजर पहली मीटिंग में कैबिनेट में सारे के सारे बहाल होंगे, और जो रिटायर भी हो गए हैं उनको पूरे बेनिफिट दिए जाएंगे,
और जितने इंटरव्यू में जायती हुई हैं बच्चों के साथ, वो सारी की सारी इंक्वायरी करके उनको इमीडिएट उनको बहाल किया जाएगा। और जो मुलाजमों को पेंशन पे लगाया है, तो उनकी कार्ड दी है, हम पेंशन लगाएंगे मुलाजमों को, क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और किसी बुजुर्ग को इस तरीके की इंक्वायरी में नहीं फंसना पड़ेगा कि 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है अपनी एज करने के लिए जजेस के पास। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तहसीलदार है नहीं जहाँ मैंने पहले बताया, वहाँ उन्होंने एक टेस्ट कराने थे, काय लेने थे, बिलावर में आना पड़ा। एक औरत कह रही थी बिड्डो, मैंने बुलाया हुआ है, वो देख लेना आप। मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, उसके 5। तो घर वाला मर गया। क्या मिलती, पेंशन मिलती? हाँ मिलती थी, 4 महीने से नहीं मिल रही। क्यों? जो कागज़ बनाने पड़े दोबारा पेंशन के, तो बनाए, कहती बड़े महीने लगे, फिर कहीं कहीं से करके 4-5 हज़ार रुपये मेरा खर्च हुआ, मेरे पास था ही नहीं, उधार लेके किया है। अभी पहले वो उनका 4-5 हज़ार रुपये पेंशन है, अगर मिलेगी तो 5 महीने से पैसे देगी किसके, लोगों के, जहाँ आधे आधे देगी। और दूसरा नंबर, वो उसके बच्चे जो तरस रहे हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन जिम्मेवार है, मैं पूछना चाहता हूँ। ये क्या हो क्या, ये एक एग्जाम्पल है, ये लाखों हैं, हजारों हैं, सैकड़ों हैं। तो मुझे बताओ, उस बुजुर्ग को आपको पेंशन बढ़ाने द्वारा दोबारा अपने आप को बुजुर्ग दिखाने के लिए, बूढ़े को, इनको बूढ़ों पे डाउट हो गया है। मैं कहता हूँ कि हमें अपनी स्टेट में चोर बन गए सारे। मोटरसाइकिल वाला चोर है, मोटरसाइकिल छीन लो, सीज कर लो। बच्चा है वो यहाँ का राशन कार्ड लेने वाला चोर हो गया, उसकी वेरिफिकेशन। पेंशन लेने वाला वो बुजुर्ग आदमी, वो चोर हो गया, उसकी। बच्चा 12वीं पास किया हुआ, वो 12वीं पास एंट्रेंस देगा। मुझे बताओ बच्चा कौन है यो इससे बचा है? जो ज़मींदार ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है, चला रहा है, जो सरकार जिसने बनाई है, सरकार की ज़मीन जिसने सरकार बनाई है, वो ज़मीन का मालिक नहीं है, उसे छीनी जा रही है। सुखी कौन है भाई? हु इज़ इन लिविंग इन पीसफुल लाइफ? हर बंदा इस समय अपनी ज़िंदगी बड़ी दुखी और तकलीफ में जी रहा है, और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने कहा है कि अगर डोगरा स्वाभिमान संगठन को आने वाले टाइम में अगर आप जताते हो तो सभी मसले हल होंगे। फिलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, WACN 24।